हाइब्रिडाइजेशन का अगला टाइप है बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसे कुछ लोग sp स्क्वायर भी बोल देते हैं, पर ज्यादा सही होगा बच्चों इसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहना। बच्चों जब कभी एक s ऑर्बिटल, फिर यहां पर 1s से मतलब है बच्चों क्वांटिटी में एक s ऑर्बिटल, और क्वांटिटी में ही बच्चों दो p ऑर्बिटल्स जब आपस में जुड़ते हैं बच्चों, यहां पर क्या हुआ, these two are, these three are, इनफैक्ट यहां पर these three होना चाहिए, क्योंकि एक तो s ऑर्बिटल है और दो p ऑर्बिटल्स है बच्चों। और ये कौन से ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब ये तीनों आपस में कंबाइन होते हैं बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों तीन नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। भाई इनकी क्वांटिटी 1 है, इनकी क्वांटिटी 2 है, कुल मिलाकर 3 जुड़े तो 3 नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे बच्चों। और इन 3 ऑर्बिटल्स को हम लोग नाम देंगे बच्चों हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, ये एक दूसरे को रिपल करते हैं, और रिपल्शन के कारण ये जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस पर जा सके जाने की कोशिश करते हैं। तो जब ये तीनों एक दूसरे को रिपल करते हैं बच्चों, तो इस तरह से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बच्चों ये रहा। इस तरह से इनकी ज्योमेट्री बनती है बच्चों। इनकी अगर ज्योमेट्री कही जाए तो किस तरह की रहती है कि ये तीनों जो है बच्चों एक दूसरे को रिपल करते हैं, और रिपल्शन के कारण जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस पर जा सके जाने की कोशिश करते हैं, और उसी कोशिश के तहत बच्चों इस तरह का एक शेप आपको मिल जाता है। अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर दूं तो आपको शेप बड़ी सरलता से समझ में आएगा एग्जैक्टली कि यहाँ पर शेप कैसा बना। यहाँ पर जो शेप बन रहा है बच्चों, दैट शेप इज एक्चुअली ट्रायंगुलर प्लेनर। बच्चों ये जो शेप है इसे हम लोग त्रिकोण समतलीय आकृति कह सकते हैं। वी कैन कॉल दिस बच्चों, दिस इज ट्रायंगुलर प्लेनर। ये तीनों जो है बच्चों, अगर इन तीनों को ज्वाइन कर दिया जाए देन यू विल गेट दिस इज अ ट्रायंगुलर प्लेन, जिसमें कोई भी दो के बीच में अगर आप एंगल निकालेंगे बच्चों, दैट विल बी 120 डिग्री। दिस एंगल इज आल्सो 120 डिग्री, अगेन दिस एंगल इज आल्सो 120 डिग्री। सो व्हाट डज हैपन बच्चों, जब एक s ऑर्बिटल दो p ऑर्बिटल से मिल गया, तो जो ज्योमेट्री, जो शेप, जो आकृति, जो आकार आपके समक्ष उत्पन्न हुआ बच्चों, दैट यू कैन सी इज ट्रायंगुलर प्लेनर। दैट विल बी ट्रायंगुलर प्लेनर बच्चों। जैसा कि आप इस केस में देख रहे हैं बच्चों, इस तरह से जो तीनों लिम्स हैं, दे आर ओरिएंटेड अलोंग द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये एक लिम, ये दूसरी लिम, ये तीन लिम। अगर कहूँ बच्चों तो ऐसा तो देखिए, एक जैसे ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। वो छोटी वाली लिम्ब आप बनाना चाहें तो बनाइए, नहीं भी बनाएंगे तो कोई बात नहीं बच्चों, क्योंकि वो ज्योमेट्री जो है वो थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड मतलब कंजस्टेड होती जाएगी, तो वो थोड़ा समझने में मजा भी नहीं आ पाएगा ऐसा। इसीलिए अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं बच्चों। सो दीज थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड अलोंग द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल बच्चों। इट इज व्हाई दिस शेप इज ट्रायंगुलर प्लेनर एंड द एंगल बिटवीन एनी two hybrid orbital is 120 degree. And how many such hybrid orbitals are there बच्चों? There are in total 3, क्योंकि 3 जुड़े हैं बच्चों तो 3 ही बनेंगे, तो कुल मिलाकर बच्चों यहाँ पर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। ये लीजिए बच्चों, there are 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जाम्पल बच्चों हम लोग यहाँ पर देखते हैं BF3 के बारे में। बोरॉन हुज एटॉमिक नंबर इज 5, हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2 and 2p1. According to atomic orbital overlap theory, it is capable of making only one bond. Because if I write its electronic configuration, then I will see this is 2s and this is 2p. Now what I am going to see over here बच्चों, I am going to see that it does have only one अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये तो पेयर्ड है, सो इट इज नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग एनी बॉन्ड। इसमें तो कोई बॉन्ड बनना ही नहीं चाहिए। लेकिन हुआ साहब ये कि जब 3 फ्लोरीन के एटम्स इसकी ओर आने लगे, व्हेन दीज 3 फ्लोरीन एटम्स अप्रोच टूवर्ड्स बोरॉन, जब बच्चों ये 3 फ्लोरीन के एटम्स जो है वो बोरान की तरफ आते हैं, तो बोरान का एक इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो एक्साइट होकर 2p में चला जाएगा। नॉर्मली तो ऐसा होता, लेकिन क्या हुआ बच्चों, जब ये फ्लोरीन के एटम्स उसकी तरफ आए तो बोरान का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर p में चला गया। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए बच्चों, दिस इज 2s, दिस इज 2p, और इस तरह की कुछ पिक्चर आपके पास में आ गई। मैंने उत्सुकता पूर्वक जरा ज़्यादा ही कुछ काम कर दिया बच्चों। यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उठकर जब यहाँ चला जाएगा तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आएगी। अब ये एक s ऑर्बिटल और ये 2 p ऑर्बिटल बच्चों ये आपस में जुड़ेंगे और इनके जुड़ने से sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा।
इन तीनों के जुड़ने से क्या होगा बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों, एक s और दो p। अब इन तीनों के मिलने से बच्चों 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। किस तरह से बनेंगे वो आप लोगों ने देखा बच्चों कि बोरान का एक s, चलिए मैं वापस से लिख देता हूं बच्चों, बोरान का एक s ऑर्बिटल, बोरान का एक s ऑर्बिटल बच्चों, और बोरान के ही मैं दो p ऑर्बिटल्स लेता हूं। ये लीजिए साहब, बोरान का एक s ऑर्बिटल ले लिया, बोरान के दो p ऑर्बिटल्स ले लिए बच्चों। नाउ दीज ऑल आर कंबाइनिंग टुगेदर, ये सब आपस में कंबाइन हो रहे हैं और इनके कॉम्बिनेशन से बच्चों, इनके कॉम्बिनेशन से 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक sp2 ये रहा, एक sp2 ये रहा, एक sp2 ये रहा। छोटी वाली लिंब आप बनाना चाहें तो बना दीजिए, चलिए मैं बना देता हूं। तो इस तरीके से बच्चों 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। ये रहा बोरान, सेंटर में बोरान है और उसके बोरान के तीनों के चारों तरफ, या यूं कहा जाए तीनों तरफ बच्चों जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओरिएंटेड हो गए अलोंग द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एज यू कैन सी फ्रॉम हियर। ये तो एक बात रही बच्चों। और रही बात फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5 होता है। ये थोड़ी देर पहले भी आपने देखा और वैसे भी आपको याद रहना चाहिए। तो अब क्या होगा बच्चों, ये जो 2p5 है, दैट यू कैन सी, ये 2p5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होगा। मैं इसको थोड़ा सा नीचे बना देता हूं बच्चों, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ये लीजिए बच्चों, मैं यहां पर ये बोरान के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं बच्चों, दिस इज बोरान, और इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, एक ये, एक ये। इस तरह से बच्चों बोरान का ये एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दिस इज आल्सो एन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज आल्सो एन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये सब आपस में जुड़ेंगे, ये आपस में इस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। अब ये क्या करते हैं बच्चों, फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के साथ में कंबाइन होंगे। तो ये लीजिए साहब, मैं इस तरह से बनाए देता हूं। ये आपके पास में एक फ्लोरीन का एटम, ये दूसरा फ्लोरीन का एटम, और बच्चों ये तीसरा फ्लोरीन का एटम। ये एक फ्लोरीन का एटम है बच्चों, ये दूसरा फ्लोरीन का एटम है, और ये तीसरा फ्लोरीन का एटम है। और ये फ्लोरीन के कौन से ऑर्बिटल्स है बच्चों, दीज आर 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन। ये इस तरह से बच्चों आपस में एक दूसरे के साथ सब के सब जो है बच्चों एक्सियल ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ये कौन सी ओवरलैपिंग कर रहे हैं, एज यू कैन सी बच्चों, ये सब के साथ एक दूसरे के साथ में एक्सियल ओवरलैपिंग कर रहे हैं। और इस तरीके से बच्चों बोरान के साथ में एक फ्लोरीन इधर आया, एक फ्लोरीन इधर आया, और एक फ्लोरीन बच्चों इधर आया। आई रिपीट, बोरान के साथ में एक फ्लोरीन इस तरफ चला गया, एक फ्लोरीन इस तरफ चला गया, एक फ्लोरीन इस तरफ चला गया। अब इन तीन में से कोई भी दो के बीच में एंगल अगर आप निकालेंगे बच्चों, यू विल फाइंड दैट एंगल इज शार्पली 120 डिग्री, एग्जैक्टली 120 डिग्री है बच्चों। और अगर मैं इनमें से कोई, अगर मैं शेप देखना चाहूँ, ज्योमेट्री देखना चाहूँ, तो ज्योमेट्री आपको क्लियर नजर आ रही है बच्चों। दिस ज्योमेट्री इज ट्रायंगुलर प्लेनर, त्रिकोण समतली होती है कुछ इस तरीके से बच्चों। बोरान का एटम सेंटर पर है, दिस इज बोरान एटम। और ये तीन आप जो देख रहे हैं बच्चों, ये फ्लोरीन के एटम्स है। ये चारों एटम्स कुल मिलाकर अगर देखा जाए बच्चों, दीज ऑल 4 एटम, बोरान एंड 3 फ्लोरीन, दीज ऑल 4 आर लाइंग इन अ सिंगल प्लेन। ये सब के सब एक ही प्लेन में बच्चों, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये सब के सब कागज के प्लेन में बच्चों, कागज के तल में है। और यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर एक s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल मिले, और तीनों मिलकर बच्चों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जो कि ओरिएंटेड अलोंग द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा, जो कि फ्लोरीन के 2p के साथ में कंबाइन हो जाते हैं, और इस तरीके से बच्चों बोरान ट्राइफ्लोराइड बन जाता है। ये तो बोरान ट्राइफ्लोराइड के बारे में बात करी बच्चों मैंने। अगर मैं इसी तरीके से बोरान ट्राइक्लोराइड के बारे में बात करूं, तो बिल्कुल वही पिक्चर आएगी बच्चों। जब बोरान के तीनों तरफ से क्लोरीन के एटम्स अप्रोच करेंगे बच्चों, जब बोरान के तीनों तरफ से क्लोरीन के एटम्स अप्रोच करेंगे, तो क्लोरीन का एक, तो बोरान का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2p में चला जाएगा, और इस तरीके से sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये क्लोरीन ले लीजिए, ये भी क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों 3s2 3p5, 3s2 3p5, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों। और यहाँ पर बच्चों इनके साथ में क्लोरीन के अभी फ्लोरीन था बच्चों, अब क्लोरीन हो गया है। अभी फ्लोरीन था, ये क्लोरीन के 3p ऑर्बिटल के साथ में कंबाइन होंगे बच्चों। दिस इज अ क्लोरीन एटम, दिस इज आल्सो क्लोरीन एटम, दिस इज अगेन अ क्लोरीन एटम बच्चों। और क्लोरीन के 3p के साथ
क्लोरीन के बच्चों 3p के साथ में ये एक्सियल ओवरलैपिंग कर लेंगे और इनके एक्सियल ओवरलैपिंग के फलस्वरूप बच्चों बिल्कुल उसी ज्योमेट्री का आपको बोरान ट्राइक्लोराइड मिल जाएगा. यू विल बी गेटिंग दिस मॉलिक्यूल. अगेन द मॉलिक्यूल विल बी सिमिलर इन शेप, दैट इज ट्रायंगुलर प्लेनर. उसकी आकृति तो बच्चों त्रिकोण समतली होगी और जो उसमें एंगल बनेंगे बच्चों कोई भी दो के बीच में, जिसे आप लोग बॉन्ड एंगल कहा करते हो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था बच्चों, वो जो एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा.